जय हिंद मेरे मित्रों। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुदलीय प्रणाली वाला देश है और इतने बड़े विशाल देश में कहीं न कहीं अ, चुनावी प्रक्रिया किसी न किसी सूबा में, किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी राज्य में चलती ही रहती है या फिर बाई इलेक्शन उपचुनाव। भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से चलने वाली प्रक्रिया है। शायद ही है कि कोई माह या वर्ष जाता हो, कहीं लोकसभा चुनाव तो कहीं विधानसभा चुनाव, कहीं उपचुनाव। आज मैं बात कर रहा हूँ 2025 के अंतिम साल में, यानी नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो नवंबर के पहले पहले बिहार में चुनाव होना है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक दांवपेच पूरी तरह से बिहार में प्रारंभ हो गए हैं और राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। आप देखिए, 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में एक तरफ कौरवी सेना थी, एक तरफ पांडवी सेना थी। ठीक वही स्थिति राजनीति के क्षेत्र में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन एनडीए की सेना है और दूसरी तरफ हम देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल नीति कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सेना है। लेकिन महाभारत कालीन का जो युद्ध था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध चल रहा था, उसमें सेनाएं और सेनापति और सैनिक निश्चित रूप से एक ही तरफ थे। कौरवों की सेना वाले कौरवों में थे, पांडवों की सेना वाले पांडवी सेना में थे। लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र है, ये बिहार का राजनीतिक कुरुक्षेत्र है। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। ना ही एनडीए का गठबंधन स्थायी है और ना ही इंडिया गठबंधन स्थायी है। हम अनेक चुनाव में देखते हैं एनडीए के लोग इंडिया गठबंधन में गए और इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन से पहले महागठबंधन हुआ करता था। तो महागठबंधन के नेता एनडीए में और एनडीए के नेता महागठबंधन में एक आदान प्रदान लगातार चलता आ रहा है और मुझे लग रहा है आगे भी चलता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज चिराग पासवान ने आरा की एक रैली में कहा कि मैं 243 सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और महागठबंधन के बीच में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी खींचतान मचा हुआ है। हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का भी रिकॉर्ड रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में पूरी तरह से निष्ठावान और पूरा कार्यकाल उन्होंने एनडीए को नहीं दिया। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आए थे और उस सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। जैसे ही 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और तब प्रधानमंत्री घोषित होते ही उनको नाराज़गी हुई और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। वो पुनः राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की तरफ चले गए। लेकिन 14 में फिर जो लोकसभा चुनाव बिहार में हुआ, उनकी बहुत करारी हार हुई। लगभग 2 लोकसभा सीटों पर उनकी विजय हुई। लेकिन 15 का जो वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो एनडीए बनाम महागठबंधन पहले था, तो वहाँ पर महागठबंधन की विजय हुई। लेकिन 2017 में पुनः
नीतीश कुमार ने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में वो दोबारा आए। लगातार उठापटक का दौर जो चलता रहा और फिर 2022 के बाद और पुनः फिर वो राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन में चले गए। इसके बाद में 2024 में फिर 28 फरवरी 2024 में नीतीश कुमार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में उनकी वापसी हुई और आज तक भारतीय जनता पार्टी बने हुए। लेकिन राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता और आज की जो राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक पार्टियां और नेता हैं, इन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल का विषय है, क्योंकि मौका परिस्थितियां अनुसार आज के नेता विचारधारा और पार्टियां चलती रहती हैं। तो देखती है कि बिहार की राजनीति में कौन सा दल, कौन सा गठबंधन, कौन सा नेता, कौन सी विचारधारा। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं और स्थितियां हैं, वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार की पूरी संभावना है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो अब ये चिराग पासवान ने जो कहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में थोड़ा असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड और एनडीए के लोग घटक बैठ करके इस समस्या का हल कर लेंगे और एक बिहार में मजबूत, स्थिर और बिहार की विकास के लिए एक मजबूत सरकार का उदय होगा, एक मजबूत सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत।